हेलो एवरीवन। तो ये आपके स्कूल स्कॉलर रोजरी की वर्कशीट का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। एबीसीडी हमें क्या दे रखा है, एक रोम्बस, और एबी को प्रोड्यूस किया गया ई और एफ तक। इस तरह से ध्यान से देखो, ये एबीसीडी ब्राउन में रोम्बस नजर आ रहा है। इसकी एबी को ई तक प्रोड्यूस किया गया और एबी को एफ तक प्रोड्यूस किया गया। इस तरह से किया गया कि ये जो एई है ये एबी के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, बोलो, बीएफ के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ईडी और एफसी परपेंडिकुलर होंगे। पहले तो मैंने ईडी को ज्वाइन किया और एफसी को ज्वाइन किया और हमें प्रूव करना है ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो मैंने ईडी को ज्वाइन किया, एफसी को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहे। इसका मतलब इनको प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या है, तो ईडी को प्रोड्यूस किया और एफसी को प्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं जी पे मीट कर रहे हैं और ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। कौन सा, ईडीएफ। अगर आपने ईडीएफ 90 प्रूव करना है तो किसी तरह से एंगल ई और एफ का सम 90 प्रूव कर दीजिए, तो रिमेनिंग एंगल इस ट्रायंगल में जी एफ में रिमेनिंग एंगल 90 हो जाएगा। अब हमारा मेन एम क्या है, ई प्लस एफ को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब बोलो, अगर ये रोम्बस है, अगर ये क्या है, रोम्बस, तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। लेकिन ए भी तो किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के, तो ए भी ए हो जाएगा, बोलो। और ए भी किसके इक्वल दिया हुआ है, बीएफ के, तो बीएफ भी क्या हो जाएगा, बोलो, ए हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, डीएई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये ए और ए इक्वल प्रूव हो गया ना, क्योंकि ए भी ए के इक्वल था तो ए को ए के इक्वल था और ए भी डी के इक्वल भी है, रोम्बस की साइड है, तो ए भी ए के इक्वल हो गया और ए किसके इक्वल हो गया, एडी के। ये दोनों ही ए के इक्वल है, ये दोनों ही ए के इक्वल है, तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल को मैंने x मान लिया, तो इस एंगल को भी मैंने क्या मान लिया, x। तो ये सारी थ्योरी लिख लोगे या मैं लिखूं, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस, बन जाएगी आइसोसेलेस। और बिकॉज क्या लिख के आओगे, बिकॉज AB is equal to AE given and AB is equal to AD sides of rhombus, it means A is equal to AD। क्यों है, बिकॉज A is equal to AD हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। और अगर AE AD के इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, इक्वल, मींस एंगल AED is equal to ADE, x मान लिया, दोनों को क्या मान लिया, x। प्रॉपर्टी क्या लगा के आओगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू, या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये लिख के आना, सारा थ्योरी लिख के आनी है। मैं स्पेस कम होने की वजह से सारी थ्योरी नहीं लिख रहा, इतने आप समझदार हो कि जो मैं बोल रहा हूं आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है जी। सिमिलरली बताओ, सिमिलरली ट्रायंगल बीसीएफ भी आइसोसेलेस हो जाएगी, हाँ या ना। तो अगर ये एंगल y माना तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो, y हो जाएगा। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक कौन सा बेटा, BF किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, दोनों ये हो जाएंगे, तो दिया हुआ ना सब, क्योंकि AB BF के इक्वल दिया और AB BC के इक्वल, साइड ऑफ रोम्बस की वजह से, तो BF किसके इक्वल हुआ, BC के, तो ये एंगल अगर आपने y माना तो ये भी y हो गया। अब आप सबको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आती है। अगर मैं कहूं, अगर मैं मार्किंग कर देता हूं ये वाली ट्रायंगल पे, DEA दिखाई दे रही है सबको ट्रायंगल, इसकी EA साइड ये प्रोड्यूस हुई यहां तक, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला DAB, ये किसके इक्वल होगा, x प्लस x, शाबाश, x प्लस x, तो ये एंगल कितना हुआ, 2x। ये लिख के आना है आपने प्रॉपर तरीके से, इन ट्रायंगल DEA EA is produced to B, the exterior angle DAE is x plus x means 2x। ये पूरा आपने प्रॉपर ऐसे थ्योरी लिख के आना है। क्या लिख के आओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब कौन से ट्रायंगल की बात करें,
अब बात करते हैं ट्रायंगल CFB की। तो ये वाला एंगल जो है एंगल CBA क्या हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा। ये प्रॉपर प्रॉपर्टी लिख के आनी है। एंगल CBA is exterior angle, that's why it will be y plus y 2y, exterior angle property of a triangle। अब लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, सेकंड लास्ट स्टेप इवन, जल्दी से बताओ ABCD एक रोम्बस है और 2x और 2y इन एंगल्स को प्रूव कर चुका हूं, एडजेसेंट एंगल्स को। रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आप लिख के आएंगे, रोम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। हम ब्रैकेट में क्या लिख के आएंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस। तो 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आके 180 के नीचे चला जाएगा, तो x प्लस वाई 90 डिग्री प्रूव हो गया। बस हमारा क्वेश्चन लगभग खत्म होने की कगार पे है। हमारा x प्लस वाई मतलब एंगल E प्लस एंगल F, x प्लस वाई का मतलब एंगल E प्लस एंगल F 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। अब x की जगह आप लिख दीजिए एंगल E, y की जगह क्या लिख दीजिए एंगल F। ये 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल पे आ जाइए, मैं साइड में कर दूं GEF, मैं नीचे कर रहा हूं मैं, कौन सी ट्रायंगल GEF, मैं सबसे नीचे कर रहा हूं मैं ब्लू कलर में। ट्रायंगल GEF, G एंगल G प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज व्हाट, रीजन क्या लिख के आओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब थ्योरी में लिख के आना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिख रहा। अब E प्लस F 90 डिग्री, एंगल G प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। एंगल G कितना आ गया बेटा, एंगल G 90 डिग्री आने का मतलब समझते हो, एंगल G 90 डिग्री आने का मतलब क्या है, जो ED और FC प्रोड्यूस करने पे जब G पे मिलेंगे, ED और FC जब प्रोड्यूस करने पे G पे मिलेंगे तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, ED एंड FC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट से हमने कवर कर दिया। थैंक यू।